जय नमोस्तु। तहतं शनन्दियानन्दिमौ छेयनिनन्दिशः परमितत्तिपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थानाजी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन विंद विंद भवनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवनम् उवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माचन वाणी सद्गुरु श्रीमद जन तारण स्वामी सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ये देशना अतुलित ज्ञान का अद्भुत मार्ग, जहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी सहज अपने उपादान शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उपादान कैसे प्रकट करें या उपादान से परिचित कैसे हों या उपादान को कैसे जाने, ये सारे प्रश्नों का एक सीधा सा जवाब है, सच्चा सा जवाब है। उपादान प्रकट करने जैसी वस्तु नहीं है, पहली बात। उपादान प्राप्त करने जैसी वस्तु नहीं है, दूसरी बात। हाँ, उपादान से परिचित हुआ जा सकता है। परिचित हुआ जा सकता है मतलब देखो भैया, उपादान मतलब क्या? उपादान मतलब क्या? जीव का स्वभाव, और जो आत्मा में अनादि अनंत विद्यमान है भैया। उपादान का सहकार किया जा सकता है, उपादान को स्वीकार किया जा सकता है। उपादान तो जीव की अंतर चेतना में है भैया। उपादान मतलब आपकी शक्ति, आपका अंतर्बल। तो भैया प्रगटाएं कैसे? बस उसे प्रगटाने का यदि विकल्प है तो यही विकल्प है आपको। क्या विकल्प है? कि उसे प्रगटाना है। अरे स्वीकार करो कि है। महाराज जी ने भी यही कहा, उपादान को स्वीकार किया जाता है। उपादान शक्ति बनाने जैसी शक्ति नहीं है। उपादान कहीं से आता नहीं है, उपादान कहीं से जाता नहीं है, लेकिन हम उपादान की विराधना करते हैं। जैसे तारण स्वामी के निमित्त से आपको देशना मिलती है। तारण स्वामी को आप बहुत अच्छे से सुनते हो, तारण स्वामी के ऊपर आपकी श्रद्धा है, और यदि उसके बाद तारण स्वामी को छोड़ के आप यहाँ वहाँ भटकते हो तो आप उपादान को नहीं जानते। क्यों? उपादान को भैया होता निमित्त है। अरे आपकी उपादान शक्ति को जागृत करने में जो निमित्त बन रहा है, जब आप उस निमित्त की शक्ति को नहीं जान रहा है, क्योंकि निमित्त उपादान के बाद आपको निमित्त तक भी आना पड़ेगा। तो
आप यदि निमित्त को निमित्त नहीं जान रहे, जो आपने तारण पंथ में जन्म लिया, आपको भगवान की वाणी मिली, तारण स्वामी की वाणी से जागरण हो रहा है, इसके बाद भी अपने जीवन में जो भटकाव है, वो भटकाव करता है, क्या करता है, अपने उपादान की विराधना भाई। इसलिए आपको यदि उपादान को पकड़ना है, उपादान का परिचय करना है, तो पहले सदगुरु की अमृत देशना आपसे ये कह रही है कि आपके अंतर में ही वो शाश्वत शक्ति, वो वीतराग स्वभाव है। बहुत सावधान कह रहा है हम आपसे, जो बात कह रहा है वो आपको समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो फिर संसार तो है ही। जिस निमित्त से आपका उपादान जाग जाए, फिर वहाँ आँख, नाक, कान और मुंह सब बंद हो जाने चाहिए। मतलब फिर और कहीं आपकी दृष्टि ना जाए, तो उपादान की महिमा आती है। तो आपको ये महिमा आएगी कि देखो तारण स्वामी ने कैसा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, प्रकाशवान स्वभाव को सहज दर्शा दिया। और जहाँ अपने को अपनी अंतर की महिमा आएगी, जहाँ अपने को अपने स्वभाव की महिमा आएगी, जहाँ आपको तारण स्वामी की अमृत वाणी की महिमा आएगी, वहाँ उपादान सहज आपको अपनी स्वीकारता में दिखाई देगा भाई। आप ये जिन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, महाराज जी के निमित्त से जो प्रवचन आदि तत्व चर्चा का लाभ ले रहे हैं, ये आपको जो जिन भगवान की वाणी अंतर हृदय तक पहुंच रही है, यही आपका उपादान है। अब निमित्त है संयोग में, जिसको जैसा निमित्त मिला, यदि उस निमित्त का आप सहकार छोड़ के अन्य जगह भटक रहे हो, तो फिर क्या होगा भैया, अपनी मान्यता का बंटवारा होगा ना, अपनी परिणति का बंटवारा होगा ना, अपने अंतर में, अपने चित्त में यदि अपनी स्वीकारता का बंटवारा होगा ना, यदि 4 जगह भटकोगे ना, तो फिर वो उपादान पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए जिसका भी प्रश्न था उसके लिए सीधा समाधान है, उपादान की शक्ति आपके सामने झलक रही है, गुरु महाराज की अमृत वाणी से आपको तत्व स्वीकार हो रहा है, यही आपका उपादान है। बस इसे निर्भय होकर, निर्विघ्न होकर स्वीकार करते जाओ। और इसकी चर्चा, इस उपादान की चर्चा, इसकी अनंत गहराई की बहुत है, इसकी चर्चा करने बैठे तो पूरा विषय इसी में निकल जाएगा, और हम कईयों बार यहाँ कर चुके हैं, इसके बाद भी लोग नहीं सलटते, वो बात अलग है। तो ठीक है, अपन चले और इस विषय से ऊपर उठे और चले अपनी तारण स्वामी की अमृत गाथाओं पे। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, देखते हैं। एक प्रश्न था भैया जी कि निमित्त कैसे प्रभावित करेगा उपादान को, वो तो अपनी स्वयं की शक्ति है। बहुत बढ़िया। आपको उपादान तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। आपका प्रश्न का जवाब आप ही की भाषा में, आत्मा का उपादान तो उसका त्रकालिक स्वभाव है, लेकिन भैया जब उपादान की स्वीकारता होगी, उस समय सामने कोई ना कोई निमित्त तो उपस्थित होगा भैया, क्योंकि बिना निमित्त के कार्य होना नहीं है। तो यहाँ तारण स्वामी की वाणी, तारण स्वामी का उपदेश, तारण स्वामी के प्रति श्रद्धा, और आपको जिस निमित्त से जागरण हुआ है, वो आपकी स्वीकारता, आपके सम्यक दर्शन के काल में, आपके आत्म अनुभव के काल में, आपकी वीतरागता बढ़ने काल में, वो निमित्त साक्षी रूप से आपके सामने खड़ा होगा। और ये बात हमने इसलिए कही, उपादान का परिचय कैसे करें, प्रश्न ये था। तो उपादान का परिचय कराने वाले माँ सदगुरु हैं। मात्र जिन तारण तरण स्वामी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, या जिनेंद्र परमात्मा का अमृत में उपदेश एक ऐसी वीतराग शक्ति है, जो आपको आपके उपादान का परिचय करा सकती है, आपको आपके उपादान से मिला सकती है। तो वो जो कार्य जो आप चाह रहे हो कि हमारे अंतर में वो अनुभव का कार्य घट जाए, हमारे अंतर में वो अपनी तत्व की स्वीकारता हो जाए, हमारे अंतर में हमारा उपादान झलकने लगे, हमें बहुमान आ जाए कि क्या अमृत हमारे अंतर आत्मा में बसा हुआ है, हमें अपनी स्वसत्ता का स्वाभिमान और बहुमान जाग जाए, यदि ऐसा भाव आपके अंतर में है, तो फिर आपको एक निमित्त जागृत कर सकता है जो आपके सामने है। यदि उस निमित्त की आप उपेक्षा कर रहे हो किसी भी तरीके से, जिससे आपका जागरण हो रहा है, तो फिर आपको आपके उपादान की स्वीकारता नहीं हो पाएगी। ये उनके प्रश्न का जवाब है, आपको आपकी भाषा में दे दिया। चलिए अपन चलते। एक अपेक्षा बताएं आप, अपन कह रहे हैं कि तारण स्वामी की बात, तो उसके साथ अपन कह रहे ये भी नहीं जोड़ना चाहिए अपने को कि अनंत आचार्यों ने जो कहा है या जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है वही तारण स्वामी ने कहा है, इसलिए तारण स्वामी का स्नान करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कहा हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अन्य आचार्यों की अपेक्षा करना चाहिए। हमने ये कहा कि जो सत्य मार्ग है, या फिर जो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही तारण स्वामी की वाणी है। हम तो खुद दिन प्रवचनों में सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के अमृत में देशना कहते हैं। तो तारण स्वामी या जिनेंद्र परमात्मा में अंतर नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप जो श्रवण कर रहे हो, वर्तमान में जो आप सुन रहे हो, वो जिस उपादान से मिल रहा है,
वर्तमान अवस्था में अन्य आचार्यों की प्रार्थना करने का कभी सोचना भी नहीं। वर्तमान में जो जिनेंद्र देव की वाणी आपको गुरुदेव के निमित्त से मिल रही है, तारण स्वामी के निमित्त से मिल रही है, तो अभी आपको उनके प्रति, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, जो श्रद्धा होना चाहिए, जब तक वो समर्पण और श्रद्धा नहीं आएगी, क्योंकि भैया बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पहले उनके प्रति श्रद्धा और समर्पणता और अपनी अंतर की विनय रूप वो भावना तो है, वैसा बहुमान तो है। तारण स्वामी के प्रति वैसी महिमा नहीं आ रही ना अपने को जैसी आनी चाहिए। वो महिमा जब अपने अंतर से फूटेगी, जब वो गुरुदेव का वैसा बहुमान अपने अंतर में आएगा, तो ये तारण स्वामी की अमृत वाणी जैसी तैसी पी पाएंगे अपन। अच्छा आप बताओ, आप तारणपंथी क्यों हो? आप अन्य मत में क्यों पैदा नहीं हुए? आपका कहीं ना कहीं यहाँ तार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? और यदि आपका उपादान जुड़ा है, आपका तार जुड़ा हुआ है, और आप उस अमृत को ही पी रहे हो, उस वाणी को ही पी रहे हो, उसके बाद भी यदि आपको अन्य जगह भटकने की, अन्य आचार्य ग्रंथों को स्वाध्याय करने को भटकना नहीं कह रहा है, अन्य कुदेव कुलिंगी या अदेवों के प्रति भटकने की भावना हो रही है, अपन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ सर फोड़ रहा है, यहाँ वहाँ अपन अपना उपयोग लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ की कहानी किस्से सुनने में भैया शंका समाधान और टीवी के प्रवचनों में अपना मन लग रहा है और कैरम बहुत प्रवचन सुन रहा है, तो फिर ऐसे जीवों को कहाँ से आत्मानुभूति या उपादान की पकड़ होगी? दो काम एक साथ नहीं हो सकते भैया। कौन कौन से दो काम एक साथ? यही निमित्त है, ये जो हमको मिल रहा है ये निमित्त है। हाँ, ये निर्णय करना क्या, ये निमित्त है। वही हम कह रहे हैं। मैंने प्रश्न जो किया था कि निमित्त तो मिला है, पर अब इसको हम ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, ये उपादान। हाँ बस 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 बिल्कुल राइट, यही हम कह रहे हैं। यदि आपको ऐसी अद्भुत देशना का निमित्त मिला है, ऐसे अभूतपूर्व आचार्यों के ग्रंथ मिले हैं, श्रीमद जिन तारण स्वामी का अचूक मार्ग मिला है, इसके बाद यदि आपकी बुद्धि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, यहाँ ये ऐसा, यदि आपकी बुद्धि छल ग्रहण कर रही है, प्रमाद ग्रहण कर रही है, भेद प्रभेद को ग्रहण कर रही है, अभेद तत्व को ग्रहण नहीं कर रही, भेद प्रभेद से अपने अंतर में शल्य शंका बढ़ा रही है, तत्व की उस गहराई में, उस शाश्वत स्वरूप की अंतर सत्ता को नहीं पकड़ पा रही, तो आप उस निमित्त का उपयोग नहीं कर रहे, तो आपका उपादान कभी जागेगा नहीं, क्योंकि उपादान जागता है, हाँ उपादान जागता है सदगुरु की शरण में। अब ये बहुत गहरा विषय, यदि हम इस विषय को लेकर बैठ गए ना, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन चले आगे और तारण स्वामी की आडंबर रहित मार्ग जिनने बताया है उस पर हमें बहुमान आना चाहिए। बिल्कुल एकदम अंतर से अचूक बहुमान आना चाहिए, अंतर से महिमा आना चाहिए। और हम आपको ये कह रहे हैं, यदि आपको गुरु ग्रंथ की और गुरु वाणी की महिमा आती है, तो 100 प्रवचन एक तरफ, आपको आप 10 मिनट पर चर्चा सुन के लीव हो जाओ, आपको तो आनंद तारण स्वामी की अमृत वाणी का है, आप तो एक गाथा पढ़ के लीव हो जाओ, आपको सिर्फ मात्र गाथा पढ़ने में इतना आनंद आएगा कि हम चिल्लाते रहे, कुछ सुनाई नहीं देगा। भैया पूरा खेल है जीव की अंतर परिणति का, बुद्धि का खेल नहीं है। बुद्धि देखो, हमने कल रात में चर्चा करी थी, एक बार और यहाँ कह दे रहा है, चर्चा का सार कह दे रहा है। जीव की बुद्धि जो है, जो जीव की बुद्धि है, वो जीव की बुद्धि की सीमा कहाँ तक है भैया? बुद्धि की सीमा कहाँ तक है? बुद्धि देखो, जीव को अपनी बुद्धि का सदुपयोग तो करना है, बहुत अच्छी बात है, सारभूत बात है, 2 शब्दों में खत्म हो जाएगी। जीव को अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है, तो जीव को अपनी बुद्धि को उसका सदुपयोग करने के लिए क्या करना है भैया? जीव को अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए उसे पाप से कसाय से हटाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सदुपयोग बुद्धि का करते करते ये नहीं भूलना है क्या कि ये आत्मा बुद्धि से पार है, क्षयोपशम से पार। ये बात तो मान रहे हैं, जब तक बुद्धि इंद्रिय विषय भोगों में लगी रहेगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला। तो बुद्धि को तो आत्मचिंतन में, मनन में, स्वाध्याय में और तत्व के विचार में लगाना है। यदि नहीं लगेगी तो फिर आत्मा का विचार भी नहीं कर पाओगे। लेकिन भैया कहीं विचार में लग के खो नहीं जाना। क्यों? अरे भगवान आत्मा इस बुद्धि के छल से भी पार है, शब्दों के क्षयोपशम जाल से भी पार है। उसे तो उसकी महिमा, उसके बहुमान, उसकी स्वीकारता से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक उसकी महिमा, उसका बहुमान, उसकी स्वीकारता नहीं आएगी, सदगुरु की शरण में ही आत्म जागरण होगा। और जब तक सदगुरु की शरण नहीं मिलेगी तब तक जीव का आत्म जागरण ही नहीं होगा। स्वानुभूति के रस को और जो बुद्धि से पार जो सत्ता है, तो सत्ता को पकड़ नहीं पाएगा भाई। हम आपसे इतना कह दें, बुद्धि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम रूप छल है, और जब वो आत्मा स्वीकार होती है तब वो सम्यक बुद्धि होती है। शब्द जिनवाणी के शब्द को याद करके सम्यक बुद्धि नहीं होती।
सम्यक चिंतन को पकड़ के सम्यक बुद्धि नहीं होती, आत्म तत्व के सहकार से सम्यक बुद्धि होती है। अब ये बहुत विस्तार का विषय है, जैसे सुनना हो कल रात की चर्चा आराम से सुन सकता है। तो अपन चलते हैं आगे की ओर कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा गाथा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं होता। चलते हैं गुरुदेव की गाथा कार्यक्रम नंबर 12, जहाँ तारण स्वामी कह रहा है कि जीवात्मा चेतो, कहाँ चेतो भैया, दीदी सही तो खुली थी, चलिए जीवात्मा चेतो, क्या चेत, कहाँ चेतो, क्या चेतो, क्या करें भैया, अरे अर्कत्वम। देखो आप तारण स्वामी के शब्दों को पढ़ो, आप तो हम तो एक शब्द पढ़ के ही निहाल हो जाते हैं। अर्कत्वम, ये तारण स्वामी कितनी अद्भुत आनंद की बात कह रहा है। अर्कत्वम मतलब प्रकाश के अलावा और कोई अनुभव ही नहीं तेरे अंदर है। जी ये लोग वाली डीपी खोल दो, आप फ्री हो जाओगे। हम गाथा का चर्चा करने के बाद फिर डीपी से पद पढ़ देंगे, इसके बाद अर्थ खोल देना आप, जब तक के लिए आप फ्री 15-20 मिनट के लिए। चलिए तारण स्वामी की पहली शब्द बलि देखो आप, पहला शब्द देखो आप, अर्कत्व। पहले शब्द में पूरी कारिका का सार आ गया, पूरे ग्रंथ समा गया इस एक शब्द में कि आत्मा क्या है, एक सार है। काय का सार है? अनंत प्रकाश पुंज है आत्मा, तत्व का संपूर्ण सार है आत्मा, तत्व का संपूर्ण प्रकाश है आत्मा। आत्मा है क्या? अरे एक निश्चय शुद्ध अनुभूति, स्वानुभूति का सहकार है आत्मा। और इस स्वानुभूति के सहकार के अलावा आत्मा कुछ है ही नहीं। हमने आपसे कितने बार कहा है, जीवात्मा यदि तू आत्मा की स्वानुभूति से वंचित है तो इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तू जीव ही नहीं है, तू तो मृत है, तू तो मुर्दा है। यदि आत्मा के अनुभव से वंचित है तो फिर चैतन्यता है कहाँ, फिर जीवत्व है कहाँ, फिर ज्ञायक सत्ता है कहाँ, फिर जीव नाम का द्रव है कहाँ। यदि अर्कत्वम, यदि वो प्रकाश नहीं है तो ये बता जीव है कहाँ। यदि प्रकाश नहीं है तो सब जड़ हो जाएगा, सब अचेतन हो जाएगा, सब मुर्दा हो जाएगा, टोटल अचेतनवाद हो जाएगा, अजीवत्व हो जाएगा बस। यदि प्रकाश नहीं है तो सब कुछ अजीब हो जाएगा भैया। और तारण स्वामी यही कह रहे हैं, भगवान आत्मा ये छोटी सी बात जो अंतर शक्ति को जागृत कर देगी, अंतरात्मा की महिमा को उछाल देगी और अनंत गुना गहरे में लेके जाएगी आपको। अर्कत्व जीवात्मा यहाँ सार मात्र सारभूत है, प्रकाश, शुद्ध प्रकाश। और जहाँ अंतर से उस शुद्ध प्रकाश की महिमा आती है, वहां गुरु की महिमा आती है कि वाह गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाए, बलारी तारण तरन जिन स्वभाव तुम्हारी, तारण तरन देव तुम्हारी, कि तुमने बता दिया कि वीतराग धर्म में शुद्ध साधना का मार्ग ये है। नहीं तो आज अन्य जगह भटकता, मैं दुनियादारी में भटकता तो क्रियाकांड आडंबर में, अदेव में, कुदेव में, जड़ में, पाषाण में परमात्मा को मान के आज मैं भी पूजा कर रहा होता। भैया यह तारण स्वामी की अंतर प्रकाश की शक्ति। अर्कत्व प्रकाश कहाँ से आता है? चैतन्य से आता है। कैसे आता है? जब जीव अपने स्वानुभव को, अपनी वीतराग शक्ति को जानता है तब आता है। तो इस महिमा को जान के, इस सत्ता को जान के जब अपन अपनी अंतरात्मा का सहकार जगाते हैं तब तारण स्वामी की बात समझ में आती है। इसलिए उपादान की महिमा होती है। क्या? अर्कत्व। तारण स्वामी देखो क्या कह रहा है, देखो वो अनंत सारभूत शक्ति, वो अनंत प्रकाश तेरे अंतर में है। अर्थात इस देह देवालय में देव है, कहीं मत जा देव को ढूंढने के लिए, देव के दर्शन करने के लिए कहीं मत जा। क्यों? क्योंकि देव का दर्शन तो देह देवालय में होगा। तो भैया देह देवालय में देव का दर्शन होगा तो कैसे होगा? कह रहे हैं अब देख, यदि देह देवालय में देव का दर्शन करना है, उस अनंत प्रकाशवान सत्ता को, उपादान स्वभाव को स्वीकार करना है तो सावधान, जू विशेष अनंत ममलम। भैया क्या कर, विशेषता से, सम्यक ज्ञान की अंतर ज्योति से विशेष प्रसाद जगा के क्या कर, अपने अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव को देखना। यही तो प्रकाशित हो रहा है। यदि बताओ ये अनंत चतुष्टय में ममल वीतराग स्वभाव नहीं होता तो आज ये जीव की सत्ता ही क्या थी? कुछ नहीं थी। यदि कर्म, बताओ, अच्छा बताओ, चारों ओर कर्मी कर्म है, द्रव कर्मी कर्म है, भाव कर्मी कर्म है, नो कर्मी कर्म है, तो ये बताओ जीव की सत्ता कहाँ है? यदि चारों तरफ कर्मी कर्म है, घर ही घर है, पुत्री पुत्र है, परिवार ही परिवार है, घर दौलत, धन दौलत, मकान दुकान, लाड़ी गाड़ी, राग देश, छल कपट, मायाचारी, लोभ, अन्याय, अनीति, अभक्ष, यदि चारों तरफ अचेतन ही अचेतन है, जड़ ही जड़ है, तो पहले तुम बताओ आत्मा कहाँ है?
है ही नहीं। अब जब आत्मा ही नहीं है तो फिर तुम किसकी चर्चा सुन रहे हो? कौन सी जनवाणी, कौन सा उपादान, कौन सा निमित्त, क्या है? कुछ नहीं है। तो भैया यदि आत्मा को स्वीकारना है तो पहले तुम्हें जड़ बुद्धि तोड़नी पड़ेगी और फिर बुद्धि से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सावधान। क्या कह रहे हैं स्वामी? अर्कत्व देखो, प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश है। कैसा है? स्वयं अनंत विशेषताओं में अनंत चतुष्टय से मंडित, अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण वह ममले ममल स्वभाव है भैया। और भैया वो ममले ममल स्वभाव अनुभूति में कैसे आएगा? शुद्धम च शुद्धात्मनम। हे भव्यात्मा, जब तू शुद्ध तत्व का श्रद्धान करेगा, जब तू शुद्ध भाव से अंतःकरण से भावना भाएगा अपने शुद्धात्म तत्व की, शुद्ध आत्म स्वरूप में रमणने की भावना, शुद्धात्मनम शुद्ध भाव की जब तू प्रकटता करेगा, दर्शन ज्ञान में शुद्ध उपयोग से जब तू अपने स्वभाव की आराधना करेगा तो शुद्ध भाव में वो शुद्ध आत्म पद का अनुभव बरतेगा भैया। ये है उपादान। ये शुद्ध भाव है तुम्हारा उपादान। शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय से प्रकट होने वाला ये शुद्ध भाव अपना उपादान है। शुद्ध स्वभाव से प्रकट हुआ है, अपनी शक्ति है, अपना स्वरूप है, अपना आत्मा का बल है। इस आत्मा के बल को जगाओ। कैसे जागेगा भैया? जब उस चैतन्य महातत्व की, उस ज्ञान में अतुलित अपना जो वीतराग तत्व है, जब उस चैतन्य महातत्व की महिमा अपने अंदर से आएगी तब जागेगा भैया। कैसा है वो? अर्कत्वम अनंत प्रकाश में है, अनंत विशेषताओं में ममल स्वभाव वाला है, शुद्ध भाव से शुद्ध वीतराग आत्मा में सहज प्रकट अपनी शक्ति है भैया। शुद्धम च शुद्धात्मनम। एक बार अंतर हृदय से भावना तो भाव कि मैं ही वो शुद्ध बुद्ध अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, गुरुदेव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसी महिमा तो आए। और फिर देखो कैसे स्वीकार नहीं होता, कैसे उपादान नहीं मिलता आपको। जिन वचनों की सर्वज्ञ जनेन्द्र देव की अमृत वाणी की महिमा तो आए, फिर देखो कैसे वो क्या बोलते हैं, वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव आपको दिखाई नहीं देता। सर्वज्ञ की वाणी आपके हृदय, आपकी अंतर आत्मा को, आपकी हृदय को, आपको आपके अंतर हृदय को छुए तो वो परमात्मा के वचन, फिर देखो कैसे नहीं मिलता ये। और देखो तारा स्वामी क्या कहना भैया, ज्ञानम ज्ञान स्वयं समम च ममलम। आत्मा कैसा है? कैसा है? कैसा है? कैसा है? लेकिन सुनो, ये अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य ज्ञान का पिंड, ये आत्मा ज्ञानम ज्ञान स्वयं। अरे कैसा है? स्वयं ही ज्ञान से ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत, समम च ममलम। कैसा है? सहज गायक स्वरूपी परमात्मा है। ऐसे समता भाव में, अर्थात ऐसे साक्षी भाव में रह के अपने पद को देखो तो ममलम। कैसा है? मैं तो आत्मा इस समय राग आदि अज्ञान विकल्पों से एकदम मुक्त ममल स्वभावी हूँ भैया। कुछ नहीं है मेरे अंतर में। यह उपादान जिसे आप ढूंढ रहे हो यही बैठा है आपके सामने। मेरा स्वभाव ज्ञान ही ज्ञान से स्वयं अपनी वीतराग शक्ति में अलंकृत, ज्ञान में भैया सहज साक्षी स्वभाव वाला है। चाममलम। एक बार देखो तो, देखो तो, देखो तो, उस अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत सुख में, अनंत वीर में कभी मलिनता आई नहीं। वो तो ममल पद में है भगवान जी भैया। जब ये फिर ज्ञानावर्णी कहाँ से आए? अरे ज्ञानावर्णी तो ऊपर का आवरण है, सूर्य ढका है, सूर्य ढका है, लेकिन सूर्य मलिन थोड़े ना हुआ है। ऐसे ही आत्मा के गुणों के ऊपर ये पर्याय दशा रूप जो कर्म पुद्गल वर्णा है, इनसे आत्मा के गुण ढके हैं, नष्ट थोड़े ना हुए कोई। इसलिए तो देखो, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो वो सिद्ध समान वेदन कैसे कर लेता है? चार घातीय अघातीय दोनों कर्म रहते हैं, सिद्ध समान वेदन कैसे कर लेता भैया? सम्यक दर्शन एक समय की अनुभूति में जीव को पूर्ण निर्विकल्प पद सिद्ध भगवान जैसी अनुभूति क्यों होती है? अभी तो पूरे के पूरे कर्म है। अरे पागल जीव आत्मा, कर्म तो घातीय अघातीय पूरे हैं, सिर्फ मिथ्याती तो गया। मात मिथ्यात अकेले जाने से जीव को वो अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व सिद्ध समान जैसा अनुभव क्यों प्रकट हो जाता है? अभी तो एक ही कर्म गया भैया, ओनली मिथ्यात। सिर्फ मिथ्यात अकेला जाने से ये कैसा हो जाता भगवान जी? अभी तो पूरे को पूरी सत्ता बाकी है। अरे भगवान जी देखो क्या हुआ, सिर्फ जो देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है, जीव की जो बहिर्मुख दृष्टि थी ना, पर पर्याय को देखने की दृष्टि, वो सम्यक दर्शन मतलब क्या
जीव की पर पर्याय को बाहर देखने वाली दृष्टि का नाश हुआ है। मिथ्यात्व मानता का नाश हुआ मतलब जीव की पर पर्याय अर्थात बाहर देखने वाली दृष्टि का नाश हुआ है, और सम्यक दर्शन मतलब अंतर देखने वाली दर्शन की दृष्टि का उदय हुआ है। और अंतर देखने वाली दर्शन की दृष्टि का जब भी उदय होगा तब ये आत्मा कितने ही कर्मों के ढेर के बीच में हो, आत्मा तो जैसा सिद्ध स्वरूपी है वैसे ही अनुभव में आएगा। अब ये बात पचाने के लिए चाहिए आपको क्या बोलते हैं 2-4 कुंटल हाजमोला ये तारण स्वामी की बात है भैया। क्या कि जब भी अंतर्मुख होगा जीव तब वो पूर्ण वीतराग अनंत चतुष्टय में ममल भाव में दिखाई देगा भैया। क्या करें भगवान जी, तारण स्वामी ग्रंथ सुनना तो ऐसे ही सुनना पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, ज्ञानम ज्ञान क्या है ये शक्ति, यानी ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है भैया। स्वयं साक्षी भाव को, समता भाव को, सहज भाव को ग्रहण तो करो। चममलम देखोगे तो वो ममले ममल स्वभाव का प्रकाश के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। आंखों से सारा अंधकार विला जाएगा और प्रकाश अर्कत्व प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखेगा भैया। कैसा वो प्रकाश, अरे चरणम च शुद्धम ध्रुवम, अरे अरे आचरण करो, आचरण चारित्र को, चारित्र के चरण छुओ, तारण स्वामी के चारित्र के चरण छुओ, उनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ते जाओ। क्या कि मैं शुद्ध हूँ और ध्रुव हूँ, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव में आचरण करो तो ये सहज ममल ज्ञान केवल ज्ञान में अपनी सत्ता स्वयं प्रकट हो जाएगी। स्वीकार तो करो। क्या, अरे संसार के भटकाव में कुछ सार नहीं है, संसार असार है, जड़ है, अचेतन भाव है। अरे सारभूत तो अपना स्व समय परमात्मा शुद्ध ध्रुव आत्मा है। इस त्रिकाली के चरण अर्थात गायक के चरण कमल की सेवा करो तो मुक्ति मिलेगी। पंडित जी के पैर दबाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सावधान चेतन। अरे भैया गायक के चरण कमल की सेवा करो, आचरण छुओ, आचरण चारित्र छुओ। कौन सा चारित्र छुए, शुद्ध भाव में वीतराग अपने शाश्वत स्वभाव में रमणता का चारित्र छुओ, आचरण की ऊंचाइयों को छुओ। बातें बातें दे रहे हो, यहाँ बैठ के हम दे रहे हैं बातें, वहां बैठ के आप बातें सुन रहे हो, है ना, या बातों पे बातें जमा रहे हो, चर्चा पे चर्चा करे जा रहे हो। अरे आचरण छुओ, जरा वीतरागता के आचरण को छुओ, फिर देखो कैसा आनंद आता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसी चर्या बनाओ, ऐसा चारित्र बनाओ, ऐसी आनंद की अनुभूति में रम जाओ तो मजा आएगा। तो मजा मतलब तो आत्मा का सुख, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा, तो मस्ती होगी। काय की, त्रिकाली की। देखो भैया हम तो बोलते हुए चले जा रहे हैं, आपको ग्रहण करना तो कर लो, कितनी देर में ग्रहण कर लो, तत्काल शीघ्र कर लेना। यदि ये गाथा निकल गई तो फिर नहीं सुनाएंगे। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, तत्काल जिसको ऐसा आचरण चारित्र, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रियता, अपने शुद्ध स्वभाव का बोध, अपने ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश जिस व्यक्ति को, जिस भव्य आत्मा को प्राप्त होता है उसको, उसके लिए तत्काल देर नहीं लगती। काय में देर नहीं लगती भैया, तत्काल शीघ्र ही रमने रूपम च ममलम। भैया जो ऐसे शुद्ध और ध्रुव आत्मा को शुद्ध भाव से स्वीकार करता है वो शीघ्रता से रमण करता है भैया, रूपम अपने रूप में। कौन से रूप में, जड़ चेतन माया नहीं, शरीर आचरण नहीं, ममल स्वभाव रूपी जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत प्रकाश ही प्रकाश से अलंकृत जो मेरी वीतराग सत्ता है, तत्काल रमने, तत्काल उस वीतराग स्वरूप में रमणता प्राप्त होती है, तब ममल भाव उत्पन्न होता है। और तारण समय देखो नीचे कितनी मर्म की बात कही है, सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। जीवात्मा याद रखना, साधने योग एक ही सत्ता है, एक ही स्वरूप है और एक ही तेरे लिए इष्ट है, उपादेय है, प्रयोजनीय है। तो ये जो कहना वो कह ले, सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। भैया साधना करना है अपने शाश्वत स्वरूप की, सम्यक्त की ही साधना करना है। इससे ही क्या होगा, अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों प्रकट हो जाएंगे भाई। लेकिन सम्यक्त की शक्ति को कभी अपन ने अनुमोदना के विषय में लिया है? यहाँ भटक लो, वहां भटक लो, इसको सुन लो, उसको सुन लो। कितने दिन से कितने लोग सुन रहे हैं, कितना कितना समझाते हैं भगवान जी कि इस वाणी के अलावा कुछ नहीं सुनो। मन कहाँ लगता बताओ। अच्छा कि कितनी अद्भुत ये देशना कि तत्काल रमने, जिसको स्वीकार करते से रमणता होती है।
इसके बाद बुद्धि का 6 उपशम चाहिए भैया। अरे रुचि 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 तो लेके आओ। क्या चाहिए कि रूपम च ममलम, अपने अरूपी स्वभाव को, ममल स्वभाव को देखने का अंतर भाव तो जागृत करो। बस सुनो भैया, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, और 2-4 दिन से शायद हम कह ही रहे हैं ये बात कि बिना अध्यात्म के आगम संज्ञा नहीं पाता। कितना ही पढ़ लो आप, बिना अध्यात्म के आगम संज्ञा मिलेगी नहीं आपको। कितना ही पढ़ लो, आगम तब कहलाएगा जब अध्यात्म होगा। जैसे कहते हैं ना, बिना सम्यक ज्ञान के ने नहीं होते। लोग ने के नाम पे लड़ते हैं, तो पहले उनसे पूछो सम्यक ज्ञान है क्या? कहना सम्यक ज्ञान के बिना ने नहीं होते, अध्यात्म के बिना आगम नहीं होता। तो भगवान जी इतने दिन से क्या कर रहे हैं? धूरा में सर पटक रहे हैं क्या? सही में धूरा में सर पटक रहा है भगवान जी। क्यों? सम्यक ज्ञान के बिना ने नहीं होंगे। तो ने कोई लड़ाई करने की तलवार थोड़ी ना कि निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा। ने तो स्वरूप की सहकारिता का, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने का माध्यम है। ने किसी को बताने और किसी से लड़ने, तर्क करने की विद्या थोड़ी ना। तर्क विद्या के लिए तो भैया व्याकरण शास्त्र, तार्किक शास्त्र, ओज पावड़, वो गुरुमाय ने क्या बोलते शून्य स्वभाव, छद्मसवाणी में उन ग्रंथों के तर्क पावड़ आदि नाम दिए, उन्हें पढ़ो। सांख्य दर्शन आदि लड़ने के लिए तो वो है औजार। यहाँ तो तारण स्वामी या जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने वाला, यदि कोई अध्यात्म को जानता है तो आगम को जानता है, और यदि किसी को सम्यक ज्ञान है तो वो नए को जानता है। और यदि ये दोनों नहीं है तो आप धूरा में सर पटक रहे हो। धूरा में सर पटक रहे हो, क्षयोपशम बुद्धि में सर पटक रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। खाली खाली खोखा है अंदर से, और खाली रहेगा। याद कितने ही कर लो। तभी क्या करना है? सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। जल्दी से बिना देर करे तारण स्वामी की अमृत वाणी को ग्रहण करने के लिए तत्काल रवने, अपने रूप में रमण करने की, ममल स्वभाव में रमण करने की भावना को प्रकट करो। जल्दी से, देर मत करो। धूरा ढट, नहीं तो संसार धूल का ढेर है, धूला में ही रह जाओगे। यही धूल के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। संसार, शरीर, भोग, संयोग, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब मिट्टी धूला का ढेर है। और यदि अंतर से कर्मों की मान्यता नहीं टूटी, पर पर्याय की मान्यता नहीं टूटी, तो इस धूल के ढेर में मिल जाओगे, धूल ही हो जाओगे। एक मुट्ठी राख बचोगे बस। ये आत्मा तो अजर अमर है। जय मान नहीं रहे तभी तो एक मुट्ठी राख कहला रहा है। यदि जय मान लेते कि इस शरीर भोगों से मेरा संबंध नहीं है, जीते जी, यदि जीते जी शरीर से एकत्र तोड़ देते, तो तुम राख के जीव बन के उत्पन्न नहीं होते, राख में भी जीव उत्पन्न होते। वहीं के वहीं मरोगे, वहीं के वहीं जलोगे, वहीं के वहीं अग्नि काय हो जाओगे, वहीं के वहीं वायु काय हो जाओगे, वहीं के वहीं राख के जीव हो जाओगे। जन्म मरण तो वहीं करना है कि नहीं करना? इतने पुण्य तो करे नहीं कि दोबारा मनुष्य गति मिल जाए या देव गति मिल जाए। आप पाप जरूर इतने करें कि या तो नरक चले जाओगे, या 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में चले ही जाओगे। क्या समझा रहा है भैया? यदि बचना है, 24 स्थान जन्म मरण से छूटना है, तो सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। जरा बुद्धि को सल्टाओ, जरा सा बुद्धि को सल्टाओ। मतलब पर प्रपंच में, छलावे में, मायाचारी में, दुनियादारी के प्रपंच में दिन रात लगी रहती है। सल्टाओ अपनी मति जरा। क्या करें? तत्काल आत्म तत्व में शीघ्रता से रमण करने की भावना तो कर लो। ममल स्वभाव को स्वीकार करके शाश्वत सम्यक्त की आराधना तो करो। सम्यक्त शाश्वत है, अपना त्रिकाली स्वभाव है। कब है भैया? जब जीव को रुचि हो तब। देखो भैया, आपको ऐसा लग रहा होगा भैया ज़्यादा तेज डांट लग रही है, ज़्यादा तेज फटकार लग रही है, तो कुछ नहीं है। तो बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं। अभी अगली ये 12 नंबर हो गई, 12 गाथा हो गई ना। अब भी वाली जब सूत्र की चर्चा चालू होगी तब देखो तारण स्वामी क्या करते हैं। तो अपन यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम, सम्यक की साधना करो, शाश्वत तत्व को देखो। और क्या करो भैया? नंता नन चतुष्टय। देखो भैया, बिल्कुल भय सल शंका मत रखो। उपादान चाहिए क्या? कहना चाहिए नहीं है। हाँ तो बिल्कुल, यदि है तो फिर वो कैसा है? अनंतानंद चतुष्टय तिसु संयम। इसी समय अपने अनंतानंद चतुष्टय स्वभाव में ठहरा हुआ है, और कहीं नहीं है। यदि आप उपादान को पीना चाहते हो, उपादान को प्राप्त करना चाहते हो, और उपादान में ही डूबना चाहते हो, तो वह उपादान अनंत चतुष्टय में शक्ति इसी समय तुम्हारे समय सार परमात्मा में अभी इस समय स्थित है। तारण स्वामी आज्ञा दो, अनमोयम मुक्ति ध्रुवम।
यदि उसकी अनुमोदना कर लोगे, उसका आश्रय ग्रहण कर लोगे, तो शाश्वत मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा। बोलो तो स्वीकार है तो बताओ, नहीं है तो जाओ। क्या तारण स्वामी आपकी बात तो मानना नहीं मानने की तो हम कह ही नहीं सकते, और मान पा नहीं रहे क्या ना। आप तो देखो कितनी डो टुक बात है, ना कोई घुमाया ना कोई फिराया। क्या कहा? नंता नन चतुष्टय तिसु संयम। अरे अपने समय सार भगवान आत्मा में इसी समय तिष्ठा हुआ है क्या? अनंत अनंत चतुष्टय। तो तारण स्वामी क्या कर ले हम? हमें क्या काम को कह ले? मूर्ख अन्मोयम, आश्रय ग्रहण कर ले, रमणता को प्रकट कर ले, सहकार कर ले, उसका क्या होगा? मुक्तिम। क्या होगा? तत्काल मुक्ति का अनंत रस प्रकट हो जाएगा। स्वयं स्वयं में विराजित मुक्ति श्री जाग जाएगी, मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा, और जहां अंतर से मुक्ति श्री का वर्ण होगा, जय जयकार मच जाएगी भैया। अब देखो भगवान जी, अब क्या सल है, अब क्या शंका है, अब काय का भय है, अब क्यों अपनी मुड़ा रहे हो? अब क्यों अज्ञान मानता हूं मर रहे हो? सीधा उपादान है भैया। उपादान तो बहुत भैया तगड़ा है, उपादान की बात सुनने में तो पसीना आता है। निमित्त की चर्चा करो, निमित्त की चर्चा करो। निमित्त की चर्चा करे तो यहाँ वहाँ भटकना छोड़ो, तारण स्वामी की शरण में रहो। अरे भैया निमित्त की चर्चा मत करो, अरे उपादान की चर्चा करो। उपादान की चर्चा करें, अनंत चतुष्टय में तुम्हारा स्वभाव, इसमें ठहरो। नहीं नहीं, आप तो भैया कहानी किससे सुनाओ। देखो जीव कहीं से तत्व स्वीकार करने तैयार नहीं है और कहीं से तत्व स्वीकार करने तैयार नहीं है, और बस कहीं निमित्त में उलझा है, कहीं उपादान में उलझा है, कहीं पुरुषार्थ में उलझा है, कहीं होनहार में उलझा है, कहीं कह रहा काल लब्धि नहीं आई, कहीं कह रहा होनहार नहीं पकी, कहीं कह रहा भैया अच्छे निमित्त नहीं मिल रहा है, कहीं कह रहा उपादान समझ में नहीं आ रहा। बस पांचों समवाय की नाना प्रकार की विकल्प धारा में लगा हुआ है। न निमित्त पता, ना होनहार पता, ना काल लब्धि पता, कुछ नहीं पता। चल रही गाड़ी भगवान भरोसे, चलती विरिया चलती हुई गाड़ी है, भगवान भरोसे चल रही है भाई। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। कर्मों की दया से सारा परिणमन चल रहा है। क्या करो? कर्तव्य बुद्धि करके मरते रहो। अरे भगवान जी, कर्मों की कृपा से सारा काम हो रहा है, तो ये कहो कि आकर्ता स्वरूप को स्वीकार करके आनंद में रहो। जब कर्मों की कृपा से ही हो रहा है बाहर का परिणमन, तो फिर अपने को लेना देना क्या है? शांत रहो, शून्य रहो, मौन रहो, अंतरात्मा की जय जयकार मचाओ और शुद्ध वीतराग तत्व में रम जाओ। क्या भैया जा मत कहो बस। चलो नहीं कह रहा है, देखो यहाँ पद में क्या लिखा, वो क्या दे रहा है, सुने तारण स्वामी क्या कहते हैं। तारण स्वामी की गाथा तो अपन ने कह ली, उस गाथा का मर्म क्या कहता है? अनंत विशेष होता अर्कत, अनंत विशेष होता है अर्कत। उन्होंने भी वही भाषा लिख दी। आत्मा का प्रकाश अनंत विशेष है भैया। शुद्ध की शुद्धता होती ममल। और भैया शुद्ध आत्मा को स्वीकार करने रूप शुद्ध भाव ही सहज ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन है भैया। शुद्ध भाव के बिना, अपने शुद्ध आत्म तत्व में रमणता के बिना ममल स्वभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सावधान, स्वयं ज्ञान में ज्ञान समाता, समता भाव में आओ। छोड़ो राग देश प्रपंच को, छोड़ो अज्ञान भाव को, छोड़ो मायाचारी को, समता भाव, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव में आके देखो तो एक बार कितना सुंदर है अपना ज्ञान में वीतराग तत्व, अनंत चतुष्टय का धारी, जिसकी महिमा दिन रात सुन रहे हो। एक बार साक्षी भाव में उतर के देखो तो कैसा अनुपम है वो, कैसा है। शुद्ध ध्रुव में हो चरण अचल भैया, अपने शुद्ध ध्रुव में सहज अचल स्वरूप बरतने वाला भैया, जिसको अलग नहीं कर सकते। अचल कह दिया, चलायमान नहीं है, शाश्वत अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थिर सत्ता है। मेरा जीव द्रव्य अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थिर है, ध्रुव है, शुद्ध है। इसी में आचरण करके तो देखो। ममल रूप में हो तुरंत रमण, तुरंत तत्काल। जब ऐसे स्वभाव को स्वीकार करोगे तो तत्काल ही उस ममल स्वरूप में, अरूपी तत्व में आचरण प्रारंभ हो जाएगा भैया। यही ध्रुव सम्यक्त साधना भैया, अर्थात इस ध्रुव सम्यक्त को साधना ही साधना है। इसके अलावा सब कचरा कूड़ा है। यदि
ऐसा ध्रुव तत्व अपनी दृष्टि में नहीं सध रहा तो फिर हमने पहले कह दिया अध्यात्म के बिना आगम भी कचरा। हमारे शब्द थोड़े कठोर होते और सम्यक ज्ञान के बिना न्याय भी कचरा। सिर्फ क्षयोपम बुद्धि है बस और कुछ नहीं। इसलिए यही ध्रुव सम्यक अपना शाश्वत है, साधन है, अपनी वीतरागता को जगाने वाला है। इसलिए है भव्य आत्मा सब अचेतन जड़ भाव से बुद्धि तोड़ो, अनंत अनंत चतुष्टय में अपना स्व समय परमात्मा है। उस समय सार परमात्मा भगवान आत्मा में अपने अनंत चतुष्टय के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इसकी अनुमोदना मुक्ति है। हे भव्य आत्मा मात्र एक स्थान पे मुक्ति है, वो है अपने ममल स्वभाव के आश्रय लेने पे भैया। बस अभी ले लो और अभी मुक्त हो जाओ, पर आज नहीं ले पाओ तो अनंत काल बाद जिस दिन लोगे उस दिन मुक्ति मिल जाएगी भैया। अब आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा। जिसे उपादान स्वीकार हुआ उसको आनंद आ गया भैया। जैसे तारण स्वामी की महिमा थी और जिन्हें अपना उपादान स्वीकार था उन्हें बौद्धिक क्षयोपम नहीं हुआ कि शब्दों का अर्थ क्या है। शब्दों का अर्थ तो दिखता है लेकिन उन्हें अपने आप ही अंतर प्रसन्नता जागृत हो गई भैया। भाई काय की प्रसन्नता हो गई? हमने तो ना मिठाई बांटी, ना लड्डू बांटे, ना पेड़े बांटे, ना आपको ये बताया कि आपकी लॉटरी लग गई 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की। काय की प्रसन्नता हो गई? और तारण स्वामी की श्रद्धा थी ना तो उनके मुखार बिंद से अपने वीतराग तत्व की महिमा सुन के, उपादान की महिमा सुन के आत्मा प्रसन्न हो गई। और ये प्रसन्नता ही उपादान की स्वीकारता है। वही मरे मरे से बैठे हैं, मुंह लटका हुआ है, दिमाग में और कोई विकल्प चल रहा है, सल में चिंताओं से चित्त भारी हो रहा है, आत्मा चिंता में चिता की तरह जलती जा रही है, इसे उपादान स्वीकार नहीं हो भैया। भगाओ इसे यहाँ से जल्दी से। भैया भगाने की कह रहे हो? अरे भगवान जी अज्ञान का भगाओ, अपनी अंतर की कसाय का भगाओ, व्यर्थ के विचारों का भगाओ। और अब तो तारण तरण देव की महिमा सुन के अपनी आत्मा की महिमा जगा लो। इसकी अनुमोदना से ही मुक्ति है। अरे कुछ नहीं कर पा रहे तो हाथ जोड़ के तो कह दो सदगुरुदेव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और गुरुदेव जल्दी से मुझे स्वीकार हो जाए। और ये स्वीकार हो तो स्वीकार है, कह दो भैया। गुस्सा तो सब लोगों को बहुत आती होगी भैया, आप पे तो बहुत तेज गुस्सा आती है। क्या ना आप तो क्या ना धो ना तो मजा ना आए। क्या ना देखो भैया तारण स्वामी चलिए स्वीकार है तो फिर आनंद है। तो भैया देखो तारण स्वामी लिखा ही ऐसा जी। एक प्रश्न आया मन में अभी कि जैसे अपन ये सब जो बौद्धिक ज्ञान है या क्षयोपम ज्ञान है ये सब तो ले रहे हैं और इससे आत्मा की मतलब रुचि भी हो रही है और जो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा आत्मा है वो जानने समझने में भी आ रहा है थोड़ी देर के लिए भले ही। तो जब अपन को शुद्ध सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान होगा तो ये सब तो फिर वहाँ बिला ही जाना है। मतलब लास्ट में तो फिर सब फिर अपने को डिलीट ही करना पड़ेगा, सबकी अपने आप हो जाएगा। ऑटो डिलीट है थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूँ मतलब। हाँ आपने जो कहा हम आपको अभी यदि ज्यादा भर लेंगे तो फिर ज्यादा डिलीट करना पड़ेगा ना। तो कितना भरे मतलब कैलकुलेटेड भरे कि क्या करे या उतना ही जान ले बस जो जानने वाला है या मोल ले ले। चलिए हम आपके प्रश्नों का 3 जवाब देंगे। 3 जवाब देंगे हम आपके प्रश्नों का, 1 नहीं 3, ठीक है ना? क्योंकि तुरंत स्वभाव में भी तो जाना है ना, फिर वहाँ पे तो ऑटो डिलीट हो जाएगा। वो तो मैं समझ रहा हूँ जब सब वॉश आउट हो जाएगा, पर अभी क्या करें? नहीं हम आपके प्रश्न के 3 जवाब दे रहे हैं। आपको तीनों जवाब सुनने पड़ेंगे और तीनों ही मानने पड़ेंगे। तीनों में भी छोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। मान लूंगा मैं तो, मानना ही है वो तो। बिल्कुल तीनों ही मान लेंगे लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है। पहला आपके प्रश्न का पहला जवाब ये है कि आगे डिलीट करना पड़ेगा, ये विकल्प है अभी फिलहाल। तो वर्तमान में ये जो अपन क्षयोपम ज्ञान को ग्रहण ना करें या क्षयोपम में अपने डिलीट करना नहीं पड़ेगा, मैंने कहा डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा मतलब वो स्थिति ठीक बिल्कुल ठीक। यहाँ जो अपनी बुद्धि को हमने एक बात आपसे पहले कही थी कि यदि जीव को स्वभाव का अभिप्राय है, लक्ष्य है, आत्मा में कल्याण करने का लक्ष्य है, तो जीव को अपनी बुद्धि को वर्तमान पर्याय में
पाप विषय कषाय से हटा के इस क्षयोपशम ज्ञान में लगानी पड़ेगी। लेकिन हमने वहाँ एक सावधानी की बात आपसे पहले ही कही थी कि उस क्षयोपशम बुद्धि को धर्म मत मान लेना भैया। अपना लक्ष्य वो निर्विकल्प आत्म तत्व को, उस अरूपी स्वभाव को स्वीकार करने का पहला जवाब। दूसरा जवाब, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान तक के सारे विकल्प, ये पूरा ज्ञान विकल्पात्मक है। और ज्ञान तो वैसे विकल्पात्मक ही कहा गया है, लेकिन केवल ज्ञान होने पे वहाँ शक्ति और कुछ है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के सारे विकल्प पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकट होते ही अपने आप विलीयमान हो जाते हैं भैया। तो क्या भैया ये सारा जो ज्ञान अपन ग्रहण कर रहे हैं सब विलीयमान हो जाएगा? तो देखो, दो अपेक्षाएं। एक अपेक्षा से तो केवल ज्ञान उदित होते ही मति, शुद्ध, अवधि, मना पर्याय ज्ञान ये चारों विलीयमान हो जाएंगे। और एक अपेक्षा से, तत्व के श्रद्धान की अपेक्षा से, बहुत सावधान, तत्व के श्रद्धान की अपेक्षा से जैसा वस्तु स्वरूप आपने अभी जाना है, जिस समय मति, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान में जैसा वस्तु स्वरूप आपको आज की तारीख में स्वीकार हुआ है, वैसे ही वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में झलकेगा। वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा भगवान आत्मा। वो आज भी शून्य है, कल भी शून्य है, परसों भी शून्य है और अनंत काल तक शून्य ही रहेगा। वो अपने अंदर में प्रकट हो गया है। इसे हम कहते हैं अध्यात्म पूर्वक आगम। अध्यात्म के बिना आगम नहीं होता। तो आपकी बात का हमने तीन मतलब जो अभी अनुभूति हो रही है, जो क्षणिक अनुभूति भी हो रही है, या जो भी समझ में आ रहा है अभी अपने को आत्मा के बारे में या स्वयं के बारे में, मतलब वही अनुभूति उस समय भी होगी। समय बदल जाएगा, जो श्रद्धान आज आपको है, जो श्रद्धान आज आपको है, जो तत्व की स्वीकारता, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता आज है, वो ही अनंत तक रहेगी, वो नहीं बदलेगी। इसलिए आप अपने बहुत बढ़िया स्वीकार है, स्वीकार। तो भैया देखिए, समझ गया बिल्कुल, बहुत अच्छा। तीसरा भी उत्तर दे दीजिए आप। 3 दे चुके हम, 2 हो गए, 3 दे चुके हैं, आपने गलत गिने। 3 हो गए जी। अच्छा, मैंने मेन समझ लिया। ठीक है, बिल्कुल, आप डबल से सुनेंगे तो आपको तीनों मिल जाएंगे। तो अपन अपनी इस शक्ति को, इस आत्म महिमा को पहचाने भैया। ये अद्भुत सी बातें हैं। और देखो भैया, ये अद्भुत बातें तभी मजा आता है जब कोई इसे निकालने का कोशिश करे। हम तो बोलते चले जाते हैं, यदि कोई हमें रोक दे कि आपने ये कैसे बोला, आप इसका अर्थ बताओ, तो फिर हम विस्तार कर देते हैं। तो बात इतनी सी है कि आप अपनी उस शक्ति को जान लो बस। मजा तो ममल स्वभाव को स्वीकार करने के अलावा कहीं है ही नहीं। और देखो, ज्ञान की अचिंत्य महिमा है भैया। अपन ज्ञान की शक्ति को पकड़ नहीं सकते। अभी अपन क्षयोपशम बुद्धि को पकड़ पाते हैं, लेकिन ज्ञान की अचिंत्य महिमा को नहीं पकड़ सकते। अरे आप तो खुद एक बार विचार करने की कोशिश करो कि केवल ज्ञानी परमात्मा को जो तीनों लोग झलकते हैं वो तो छोड़ो, अरे एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दृष्टि जीव को वैसे ही केवल ज्ञान का प्रकाश झलकता है जैसे केवल ज्ञानी के अनुभव में झलक रहा है। और वो ही तीनों लोग, लोकालोक, अलोक सब झलकते हैं एक समय में। भाई कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान तो है ही नहीं। अरे भैया केवल ज्ञान नहीं, वो आत्मा जैसा है ना वैसा स्वीकार हो रहा है ना, तो वो आत्मा का जो वस्तु है वैसी स्वीकार हो रही है। तो सारे 6 द्रव उस आत्मा से जैसे हैं वैसे झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे? और जहाँ सारे 6 द्रव यथार्थ मानता रूप है भगवान जी, वहाँ वही शक्ति तो है, बस आवरण से केवल ज्ञान रूप नहीं दिख रही। तो क्या हुआ? अनुभव में तो केवल ज्ञान स्वभाव आ रहा है। अभी बातें बहुत अंतर चिंतन की है। जब जीव चाहे तब उतर जाए। अपन चलते हैं गाथा के भावार्थ की ओर। यदि आरजू जी हों तो अर्थ दिखा दें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है और अपने को आगे बढ़ना है। जी अर्थ, इसके बाद वाला पेज। अंतिम में अपन अर्थ पढ़ते हैं। बहुत सरल अर्थ है, यदि कोई गलती हो इसमें तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। चलिए, यहाँ बहुत सरल तारण स्वामी जो कहना चाह रहे हैं उसको सरलता से समझने का अभ्यास किया है। अरे भाई, आत्म संबोधन की शैली में ये अर्थ लिखा गया है कि कोई भी जीव पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि वो अपने आप से बात कर रहा है, या ऐसा लगे कि आपस में चर्चा हो रही है। अरे भाई, पूर्ण प्रकाशवान अनंत विशेषताओं में ये अपना स्वभाव है। कैसा है? ममल स्वभाव है भैया। यहाँ स्वभाव में कोई दंड फंद नहीं है, किसी प्रकार का कोई दंड फंद नहीं है भैया। तुम अपने शुद्ध ममल भाव को ग्रहण तो करो। क्यों प्रमाद कर रहे हो बताओ? हम तो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, और तारण स्वामी ने फूलनामा में पूछा है कि आप अपने ममल स्वभाव की अनुभूति किस राग के लिए छोड़ते हो।
किस देश के लिए छोड़ते हो, किस कसाई के लिए छोड़ते हो? आप अपने आप से पूछो भैया कि अनंत काल से तुमने अपने वीतराग स्वभाव को किसके लिए त्यागा? कौन सी ऐसी महिमावंत वस्तु थी पुद्गल में जिसके लिए तुमने अपने ज्ञायक पद को त्याग दिया? तुम अपने आप से पूछो तो, एक प्रश्न तो उठाओ अपने आत्मा से कि तुम अपने ममल भाव को ग्रहण करो, और जो शुद्ध है यही शुद्ध भाव में है भैया, यही शुद्धात्म तत्व है, यही अपना परम स्वभाव है। एक बार इसे अंतर हृदय से स्वीकारता में तो लेके आओ, यही तो उपादान है। और किसे उपादान मानोगे? अरे जहां तुम्हारी चैतन्यता तुम्हें झलक रही है वही तो उपादान है। और कहाँ जाओगे उपादान को ढूंढने? कौन से मंदिर में, कौन सी मस्जिद में, कौन से गुरुद्वारे में, या कौन सी मड़िया पे सिर फोड़ोगे जो उपादान मिलेगा? अरे इस समय तुम्हें तुम्हारा वीतराग स्वभाव स्वीकार हो रहा है, यही तुम्हारा उपादान है। इसलिए है भव्यात्मा, ऐसे वीतराग शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करो बिना किसी शल्य के। ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण स्वयं का समता भाव में ममल स्वभाव, ये देखो जागृत हो गया भैया। हे ज्ञानी, अब तुम ज्ञानी हो गए हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, साक्षी भाव में रहो। इस राग आदि विकारी परिणाम में अपना कभी भी अपना हित नहीं है, ये अपने लिए इष्ट हितकारी कभी नहीं हो सकते। इसलिए इनसे अपनी दृष्टि हटाकर इसी शुद्ध ध्रुव वीतराग स्वभाव में आचरण करो। भावना तो भाव कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परम स्वभाव वाला हूँ, पर भावों से रहित है भव्यात्मा। इन अचेतन पर भाव से रहित स्वसमयमय शुद्धात्मा ही अपना त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव है। इसलिए शीघ्रता से इसकी स्वीकारता करो और तत्काल इस ममल स्वभाव में रम जाओ भैया। देखो, इस ममल स्वभाव में रमोगे, इससे ही क्या होगा? अपना कल्याण होगा भगवान जी। यही शुद्ध उपयोग की रमणता ही अपना ममल स्वभाव है। देखो, शुद्ध भाव के बिना वीतरागता नहीं मिलेगी। इसलिए अरे भव्य, क्या सम्यक्त सहित अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में रत रहो। अरे बड़ी मुश्किल से सम्यक रत्न मिला है, भगवान की अमृत वाणी मिली है, ये वीतराग स्वरूप स्वीकार हो रहा है। अपनी सत्ता का पूर्ण विश्वास रखो, भयभीत मत हो, डरो मत। अपनी सत्ता का पूर्ण विश्वास रखो। अनंत चतुष्टयमय त्रिकाल शुद्ध स्वरूप, जहाँ कोई द्वंद नहीं, फंद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई प्रभेद नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई विकल्प नहीं, कैसा है वो अनंत चतुष्टयमय अपना त्रिकाल शुद्ध स्वरूप अपने स्वसमय शुद्धात्मा का सहज आश्रय लो भैया। कुछ नहीं करना, सहजानंदी प्रभु है तो उसका सहज आश्रय जगाओ, उसका विश्वास करो, रखो। क्या विश्वास रखो भैया? कि मेरा स्वभाव ही मेरे अंतर में है। अपनी सत्ता का पूर्ण विश्वास रखो, भयभीत मत रहो। क्या ये त्रिकाल शुद्ध स्वरूप अपना त्रिकाली स्वभाव है, इसका आश्रय लो। शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करने से अविनाशी मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा। देखो देखो देखो, अरे भाई, ज्ञानी साधक वही कहलाता है जिसकी दृष्टि पर पर्याय में नहीं ठहरती, जो ज्ञायक स्वभाव की आराधना में तन्मय होकर अपने वीतराग तत्व को जाने, वो ज्ञानी। अरे जीव, तुम ज्ञानी हो गए हो, अब क्यों प्रपंच में लगे हो? अरे तारण स्वामी के शिष्य हो तो ज्ञानी हो गए हो अब। अरे जीव, तुम ज्ञानी हो गए हो। सुनो, ज्ञान स्वभाव की साधना में ही अपना हित है, और जब ज्ञान स्वभाव की साधना करोगे तो इन 24 स्थानों में परिभ्रमण होना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और अपनी शाश्वत पद मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। आचार्य देव यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं भैया? आचार्य तारतरन देव ने ऐसे अंतर स्वभाव में रमणता का मार्ग बताने का क्या लिखा है? आचार्य देव ने ऐसे अंतर स्वरूप में रमणता का मार्ग बनाने का उपदेश, मतलब जीव अपने मोक्ष मार्ग को बनाए, अर्थात इस वीतराग स्वभाव में आगे बढ़े, इन गाथाओं में प्रदान किया है। अब हमें क्या करना भैया? इन गाथाओं के माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। और अब आगे सूत्रों के रूप में प्रकाशमान स्वरूप की साधना को कहेंगे। अब अगली जो वांछना आने वाली है वहाँ गाथाएं नहीं आएंगी, सूत्र होंगे। एक एक सूत्र में अनंत अनंत गुण रहस्य, एक एक सूत्र में पूरे पूरे तत्व का मर्म हो देंगे भैया। अभी तक गद्य के रूप में आप ये ग्रंथ सुन रहे थे, अब सूत्रों के रूप में आप इस ग्रंथ को सुनेंगे भैया। ये तारण स्वामी का आध्यात्मिक 24 ठाणा आत्मा की अंतर क्रांति को जागृत करके अपने वीतराग ममल भाव को सहज प्रकट करने वाला है।
इसलिए लगन लग जाए अपनी अंतरात्मा से। हमारा तो, हम आपसे पहले दिन से कह रहा है, हमारा उद्देश्य ग्रंथ के शब्द या ग्रंथ की भाषा को प्रकाशित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ग्रंथ के अभिप्राय, अध्यात्म को प्रकाशित करना है। आगम तो हम खुद नहीं जानते। तो भैया अभिप्राय की शक्ति को जगा लो, बस इसलिए ये साधना है। और तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा ना, साधना क्या है? सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। अब तारण स्वामी की नहीं मानेंगे तो हम किसकी मानेंगे? सम्यक्तम सार्धम ध्रुवम। तारण स्वामी की तो मान लो। साधना करने का यदि मन बन गया हो तो सम्यक्त को साधो, वो अविनाशी पद को देगा भैया। मन बन गया हो तो, आत्म साधना करने का मन बन गया हो तो सम्यक्त को साधो। क्यों? क्योंकि सम्यक्त की साधना करेंगे तो कल्याण का मार्ग बनेगा भैया। देखो भैया, जैसे करो वैसे करो, जैसे कर पाओ वैसे कर पाओ, लेकिन अपनी उपादान सत्ता को मैं ज्ञायक परमात्मा ही हूँ निश्चिंत भाव से स्वीकार कर लो भगवान जी। बार 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 आप हमसे 1 घंटे नहीं 2 घंटे भी सुनोगे ना, क्योंकि तो हम तारण स्वामी ग्रंथ को सामने रख के बोलेंगे। आप 2 घंटे भी बोलोगे तो हम आपसे यही कहेंगे। ये लिख दिया एकाकी मतलब रुचि बहन ने, क्या कि बारंबार सार्धम ध्रुवम। एक काम करो कि बारंबार अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में एकदम डटे रहो भैया। ये अपनी रुचि और ये अपनी पुरुषार्थ में जो आत्म तत्व की महिमा है, इससे काम नक्की होगा भैया। और देखो भैया, हम आपको रोज क्या बोलते हैं, आपके 50-55 मिनट या 60 मिनट आपके रोज ले लेते हैं। आपका समय खाते हैं, लेकिन देखो भैया, हम आपका समय खाते हैं कोई बात नहीं, आप जिनवाणी का रसपान करो बस। हमारा काम हमें करने दो। आप तो मस्त होके सिर्फ एक कान से सुनो, दूसरे कान में याद रहे तो भूल जाओ, दूसरे कान से शब्दों को बाहर जाने दो। लेकिन भैया एक अंतर आत्मा की स्वीकारता को बिल्कुल मत छोड़ो। इस बात में कभी भयभीत मत हो कि मैं याद नहीं रहता। आप तो इतना बताओ कि आनंद कितना आया, महिमा कितनी आई, और आपके अंतर में जय जयकार कितनी मची, या जिनवाणी की बहुमान आपके अंतर में कितना प्रकट हुआ, बस इतना बताओ। क्योंकि बचा कुचा सिर्फ यही साथ जाएगा, बस तत्व का श्रद्धान, तत्व का ज्ञान, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, बस यही जाएगी साथ में। और इसके लिए बहुत सारे माध्यम है, चिंतन है, मनन है, आराधन है, तत्व चर्चा सुनना है, लेखन है, पठन है, पाठन है, बहुत सारे साधन है, बहुत सारे संसाधन है, लेकिन सिद्धि एक है भैया, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, बस। देखो भैया, विस्तार चर्चा इतनी विस्तार में, और सार कितना अर्कत्वम, पूर्ण प्रकाश में अनंत विशेषताओं से जो अपना स्वभाव है, बस वो ममल स्वभाव, सार इतना। अर्क मतलब सार ही होता है। तो भैया आज के लिए आपसे इतनी भेंट मिलाप का समय था, अपना समय पूर्णता की ओर है। तो सभी जीव तारण स्वामी के अनमोल रत्न, तारण स्वामी के 14 रत्न है, वैसे तो तारण स्वामी ने और अधिक ग्रंथ लिखे थे, लेकिन 14 वर्तमान में प्राप्त है। तो तारण स्वामी के अनमोल इन 14 ग्रंथों में, 14 रत्नों में अपने को एक रत्न की वांछना करने का, वांछना श्रवण करने का, अर्थात हम भी सुन ही रहे हैं गुरु महाराज से, 14 रत्नों में से एक रत्न की वांछना श्रवण करने का अवसर प्रदान हुआ है भैया। और इस रत्न को अपन सुन रहे हैं, 24 थानाजी ग्रंथ, ऐसे अद्भुत ग्रंथ को अपन सुन रहे हैं। तो भैया इस ग्रंथ को श्रवण करके हमारी आध्यात्मिक चेतना जागे और मेरा जीव इस 24 स्थान परिभ्रमण से छूटे, शीघ्र छूटे भैया। ऐसी मंगल भावनाओं से अपन तारण तरण जिन देव की समृद्ध वाणी को पी जाए और सभी भव्यात्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इसी मंगल भावना से बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु तत्तम च नंदयानंदिमं चेनि नंदिशः पूरी गाथा का सार जो भैया जी ने अंत में बताया कि जो जिसकी दृष्टि पर पर्याय पर रहेगी वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं देख पाएगा, और जिसकी दृष्टि